तो जो बौद्धों की जायज मांग है और बौद्धों की पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का केंद्र है महाबोधि महाविहार, उसको मुक्त करने में सरकार को दिक्कत क्या है? बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो सनातनी व्यवस्था से पुराना है। पहली बात तो सनातन शब्द बौद्धों का है, ये बौद्धों की जायज मांग है, ये तो सब मानते हैं। तो जो बौद्धों की जायज मांग है और बौद्धों की पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का केंद्र है महाबोधि महाविहार, उसको मुक्त करने में सरकार को दिक्कत क्या है? एक तरफ आप वक्फ बिल पास कर रहे हो, वक्फ के बिल को पूरा अमेंड कर रहे हो, ये कह के कि उसमें गलतियां हैं, उसमें प्रॉपर्टीज पे कब्जे हो रखे हैं। अरे यहाँ तो तुमने ही कब्जा कर रखा महाबोधि महाविहार पे, तो इसको तो मुक्त करो, वरना पूरे देश में इतना बड़ा आंदोलन होगा कि सरकार संभाल नहीं पाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ। आगे क्या कुछ संदेश देंगे, क्या कुछ आगे गतिविधियां होने वाली है? पूरे देश में धीरे धीरे आंदोलन एक एक गांव तक पहुंचने वाला है और उसके बाद फिर बौद्ध बनने की परंपरा, यानी वापस अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में घर वापसी, वो इतनी गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। भारत में 90% लोग अल्टीमेटली अपने पुरखों की विरासत में वापस आ जाएंगे। फिर तो लड़ना नहीं पड़ेगा, मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार वोट से बनती है, तो 90% का वोट जिसकी सरकार बनाएगा वो अपना कर लेगा। अच्छा, अंतिम प्रश्न, क्या कारण है कि सनातन या हिंदुत्व को छोड़ करके लोग बौद्धिस्ट अपना रहे हैं? कारण ये है कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो सनातनी व्यवस्था से पुराना है। पहली बात तो सनातन शब्द बौद्धों का है, सनातन शब्द आप मत बोलिए। सनातन तो बुद्ध ने कहा ऐस धम्मो सनातनो, यानी जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो बुद्ध ने तब कहा वो आज भी सत्य है। बुद्ध ने तब कहा था कि पूरी दुनिया का धीरे धीरे प्रकृति का विकास हुआ है, ये किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, किसी के मुख से पैदा, यहाँ से पैदा, वहां से, सब बकवास है। बुद्ध ने इस थ्योरी को नकार के और धीरे धीरे विकास का, विज्ञान का रास्ता बताया था। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। अंधविश्वास, पाखंडवाद को बिल्कुल बौद्ध लोग नहीं मानते हैं। तो वापस बौद्ध तो इसलिए बनना है क्योंकि इस वर्णवादी, जातिवादी व्यवस्था को भारत में आने से पहले तो पूरा भारत बौद्ध में था, अखंड भारत था। तो वापसी जैसे जैसे लोगों को ज्ञान होगा कि उनके पूर्वज बौद्ध थे, और फिर बौद्ध धर्म जो वो शांति मानवता का धर्म है, उसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, करुणा, मैत्री, शील, प्रज्ञा है, तो जो सबके लिए कल्याणकारी है, वो तो बिना किसी लालच के, बिना किसी धमकी के अपने आप लोग उसमें आएंगे ही आएंगे, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। सवाल से बहुत देर से जागे हैं। देखिए, जैसे जानकारी होगी तभी तो जागेगा। उनको शिक्षा से हजारों साल तक वंचित रखा, संपत्ति से वंचित रखा, तो जब ज्ञान से वंचित रखा तो ज्ञान आता कहां से? जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उनके ज्ञान के रास्ते खोल दिए, और जैसे ही ज्ञान मिलना शुरू हुआ तो ये ज्ञान भी हो गया कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, तो फिर घर वापसी तो होने लगी ना। तो ये आपके सवाल का जवाब है कि देर से क्यों जागे। भाई, जब ज्ञान पे ही बंदिश थी तो वो ज्ञान मिलता कैसे? ज्ञान के बंदिश हटी और लोगों को ज्ञान मिलना शुरू हुआ तो लोग घर वापसी करने लगे। अच्छा, ये आरोप लग रहा है कि बौद्धों का प्रचार का मतलब है पंडित पांडव को अपमानित करना है। नहीं नहीं, ये गलत है। बौद्ध लोग तो कभी किसी का अपमान कर ही नहीं सकते। बौद्ध तो वैसे भी शांति और मानवता का धर्म है, वो तो सबके लिए मंगल कामना करता है। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं बौद्ध लोग कह रहे हैं महाबोधि महाविहार को मुक्त कर दो, उसमें बैठे 2-4 पंडे अगर ये सोच रहे हैं कि वो पंडे ही पूरा समाज है, तो ये गलत है। मैं तो ये कहूंगा पूरे देश के ब्राह्मणों से, वो भी आए, दिल बड़ा करें और इन 4 पंडों को कहें कि भाई महाबोधि महाविहार को हम मुक्त कर दो। इसमें लड़ने की जरूरत नहीं है, प्यार मोहब्बत से कर दो, और इसलिए कर दो क्योंकि ये बौद्धों की सांस्कृतिक विरासत है, इसमें आपका कोई हक नहीं है। जी, तो आप गौतम पाल जी को सुन रहे थे, क्या कुछ इस विषय पर आप सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।